हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो कल वाली क्लास को रिज्यूम करेंगे हम। ये जो 72 भरपाई योजना थी वो आपकी प्राइस डिफरेंशिएशन से संबंधित थी। मतलब आपसे पूछ ले कि 72 भरपाई योजना किससे रिलेटेड है? प्राइस डिफरेंशिएशन में। इसमें 20 क्रॉप्स है फिलहाल हरियाणा में, और जो स्टूडेंट बाहर से हरियाणा से या फिर किसी भी स्टेट से, तो उनको जो आईपीपीएस सीएफओ के इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कहीं भी आपको नहीं करवाया गया कि जो आज का केसीसी है जिसको 1998 में ऑफिशियली शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिस्ट्री इसके बारे में आप क्या जानते हो कि केसीसी की शुरुआत किसने की थी, तो आप कह सकते हो कि तुगलक डायनेस्टी या फिर तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। उसने सबसे पहले फार्मर्स के लिए एक तो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवाने कोही कहते थे, दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देन फार्मर्स को फाइनेंस शुरू किया था, उसको मॉडर्न आज हम केसीसी कहते हैं। तो केसीसी के लिए आपसे पूछ सकता है, या फिर इस टाइप से आप बताओगे तो थोड़ा बहुत इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्या पता जो आपको इंटरव्यू लेने वाला हो यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हो, मैं भी। बाकी ये चीजें कॉमन होती है कि इसके बारे में हिस्ट्री आप जानते हो तो थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हो। द नेक्स्ट स्कीम दैट इज स्कीम फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें हरियाणा में क्या है कि जो ट्रैक्टर वगैरह है ये रेंट पे दिए जाते हैं। अंत्योदय सरल के तहत ये पोर्टल है, इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे हमारा जो सोइंग का टाइम आता है तो आपको इक्विपमेंट वगैरह किराए पे मिलते हैं। कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलता है? बेसिकली 40 हॉर्स पावर। देन मेरा पानी मेरी विरासत, आपको पता है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हरियाणा पहला स्टेट ऐसा है जिसने एथेनॉल का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे शुरू किया है, और एथेनॉल का आगे हम यूज पेट्रोल में 20% मिला के व्हीकल्स के लिए करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा प्लांट कहां पे लगाया गया है? यमुनानगर में। किससे बनाएंगे एथेनॉल? शुगर केन से। तो इससे फायदे अगर पूछे तो सबसे पहले फार्मर्स को बेनिफिट डायरेक्ट होगा। इसके अलावा जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन है उसको टैकल कीजिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड करो उस क्वेश्चन को पहले। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारी जो ज्योग्राफी वगैरह फिर किस टाइप से भी जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट है उनसे रिलेट कर सकते हो, या फिर फाइनेंस वगैरह। देन हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा हमारे पूरे इंडिया में सबसे लीस्ट पे आता है इन फॉरेस्ट एरिया। इसका अगर मेन रीजन आपसे पूछेंगे तो आप बताना कि डेवलपमेंट की वजह से और नियर बाई एनसीआर। फॉर एग्जांपल जो मारुति प्लांट है गुरुग्राम मानेसर में, या फिर जो इंडियन ऑयल का पानीपत में, तो उनकी वजह से भी फॉरेस्ट एरिया पे फर्क पड़ा है। हरियाणा में 81% कल्टीवेबल लैंड है जो कि हाईएस्ट में कंसीडर की जाती है। हरियाणा की रैंक अगर हम बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि व्हीट में हरियाणा का ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक है। हरियाणा ऑल ओवर इंडिया 12% कंट्रीब्यूट करता है व्हीट में प्रोडक्शन डाटा। सबसे लार्जेस्ट एरिया अगर किसी उसमें पूछेगा डिस्ट्रिक्ट में तो सिरसा, और सिरसा इस सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन वाला डिस्ट्रिक्ट है, फर्टिलाइजर कंजप्शन और व्हीट में, एज वेल एज कॉटन, व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है। देन राइस में अगर हम बात करें तो राइस में करनाल, और करनाल का कौन सा राइस सबसे फेमस है एक्सपोर्ट के लिए? बासमती राइस। और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे शिप वाटर बफेलो के लिए हिसार में है, और इसके अलावा जो मगरमच्छ के लिए ब्रीडिंग सेंटर है वो आपका कुरुक्षेत्र में बोले शायद गांव में। पोल्ट्री फार्म्स हरियाणा में कहां पे ज्यादा है? हिसार में। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो बरवाड़ा। पिग के लिए सोनीपत, पिग। मशरूम के लिए भी सोनीपत प्रोडक्शन डाटा है। मस्टर्ड के लिए सबसे आगे महेंद्रगढ़। फार्म इक्विपमेंट अगर पूछे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह तो ये करनाल में ज्यादा है। और जो भी स्टूडेंट बाकी अदर स्टेट से है तो अपने स्टेट का जो एब्स्ट्रैक्ट है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ये चीजें पढ़ लेना, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकती है। जिनका रोल डायरेक्ट एक एफओ के साथ है, जैसे अगर किसी फार्मर को ट्रैक्टर लेना है तो
उसको लोन अवेल करवाना या फिर कोई भी जो सीपी या गोट वगैरह परचेज करने के लिए, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। गोट का अगर पूछे तो गोट का सबसे ज्यादा नंबर है सिरसा में। हरियाणा की लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ये है लाडवा कुरुक्षेत्र, और ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फार्म ये हिसार में है। मैंगो का एरिया एंड प्रोडक्शन अंबाला में कंसीडर किया जाता है और ऑरेंजेस का हिसार में। तो इतना फैक्चुअल डाटा आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे इससे अच्छा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी इनसे ज्यादा अगर डिटेल में स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी इतने में भी काम चल जाएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू आपसे इतने टाइम का होगा, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रेसिंग सेंस किस हिसाब से रखनी है। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को खुद वो ड्रेस पहन के कि जो आपको इंटरव्यू में पहननी है एज पर माई सजेशन, और इसके अलावा आपके पास कोई भी ड्रेस है तो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।